हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 जो हमारी विषय विज्ञान हमारा आकलन कार्यपत्रक रहने वाला है। चार जो हमारी तिथि रहने वाली है 2 अगस्त 2021। ठीक है, तो आज का जो हमारा आकलन कार्यपत्रक है वो अम्ल क्षार एवं लवण से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप आप उन्हें ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम हमें इसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया उसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं कि जब कॉपर का बर्तन जो होता है, ठीक है, कॉपर वेसल जो होता है, जब कॉपर का बर्तन लंबी समय तक नम हवा, ठीक है, मॉइस्चर एयर जो होता है उसके नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इस पर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉपर का जो बर्तन होता है, जैसे कि हम सिंपली हमारे घर में भी यूज होता है कॉपर का बर्तन, तो उसको क्या करते हैं, उसको जब देखते होंगे कि आप जब हवा के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो उस पर क्या हो जाती है, हरी रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, और ऑक्सीकरण द्वारा कॉपर का संक्षारण होता है। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है, ये कॉपर का जो होता है ये संक्षारण हो जाता है। ठीक है, इसी कारण वो क्या होता है, हरा हो जाता है। ठीक है, संक्षारण की इस प्रक्रिया में कॉपर जो होता है ये हवा में मौजूद नमी और गैस जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कॉपर जो होता है, कॉपर धातु की सतह पर हरा रंग दिखाई देता है। इस मिश्रण का प्रकृति जो होता है ये क्षारीय होता है। ठीक है, जो कि कैसे मिटाया जा सकता है, ठीक है, मतलब इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उदासीन जब जो नींबू में उपस्थित अम्ल, कौन सा नींबू में मतलब उपस्थित अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है, के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है और कॉपर सिट्रेट बनाता है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या है, सिट्रिक एसिड यानी जो हमारा नींबू में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ प्रतिक्रिया करता है और कॉपर सिट्रेट बनाता है जो पानी से धुल जाता है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या बनता है, बनने वाले हरे रंग के पदार्थ को बर्तन की सतह से हटा देता है। ठीक है, देता है और चमकती सतह को देखा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप घर में भी बर्तन देखते होंगे, बर्तन जो हम मानते हैं, जैसे मतलब जो मांजते हैं धुलते हैं बर्तन, तो ऐसे कई सारे हमारे साबुन आते हैं। ठीक है, तो उनमें हमारे सिट्रिक जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जिसे धुलते हैं तो वो हमारा बर्तन जो होता है ये साफ़ हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए तो देखते हैं, तुम्हारा पहला जो क्वेश्चन इसमें बोला है कि कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको पता होगा कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या करता है, कॉपर के दो परमाणु, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है, प्लस में कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, CuCO3 बनाता है, CuCO3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, CuCO3 कहाँ देख सकते हैं हम, हमारा ऑप्शन सी में हमारा है CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा में हमारा है कि कॉपर के बर्तन का संक्षारण होता है। ठीक है, जो कॉपर का बर्तन है उसका संक्षारण होता है, कैसे होता है, अपचयन से कि उपचयन से कि उपचयन और अपचयन दोनों से कि उपरोक्त सभी से। तो अब ने जानते होंगे, ऊपर हमने पढ़ा है उपचयन से। ठीक है, क्या पढ़ा, उपचयन से होता है। ठीक है, कॉपर का संक्षारण। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, उपचयन। ठीक है, उसका हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है कि अम्ल की क्षार के साथ क्रिया को, ठीक है, अम्ल और क्षार की जो साथ में क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, संचरण। तो हमने भी पढ़ा है क्या होता है, उदासीनीकरण। ठीक है, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उदासीनीकरण हो जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज। ठीक है, तुम्हारा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है जो कॉपर सिट्रेट एक क्या है, अम्ल है, क्षारक है या लवण है, या अम्ल या लवण दोनों है। ठीक है, तो ये क्या है जो कॉपर सिट्रेट है, तो ये क्या है, ये हमने ऊपर पढ़ा है कि क्या है, लवण होता है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चौथे में। ठीक है, उसके बाद अब हम चलिए आगे देखते हैं, हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में हमारा क्या है कि एक जलीय विलयन जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, निम्नलिखित विलयनों में से किस विलयन की अधिकता इस परिवर्तन को पलट देगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो जिसमें मतलब लाल को नीला कर देगा। ठीक है, तो इसमें ये बेसिक होता है ना, मतलब क्षारीय प्रकृति का होगा अगर लाल को नीला करता है, तो इसका यूनिवर्स क्या होगा, यानी विपरीत क्या होगा, मतलब कि होगा उसमें वो होना चाहिए अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होना चाहिए। तो यहाँ का बेकिंग बेकिंग सोडा ये तो हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चूना
ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैसा होता है, ये हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे में क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित पदार्थों को लिटमस पेपर पर क्या क्रिया होगी। ठीक है, तो पहला है शुष्क NaOH, यानी हमारा शुष्क सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप क्या लिख लेंगे, शुष्क NaOH में यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम पहले का शुष्क उसका बता रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं इसको। हमारा छठा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित पदार्थों को लिटमस पेपर पर क्या क्रिया होगी। ठीक है, तो जो शुष्क सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये शुष्क है, इसलिए इसमें क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, लिटमस पेपर का। ठीक है, जबकि सिरका, ठीक है, सिरका में क्या होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, नीले लिटमस को पेपर को लाल कर देगा, क्योंकि ये किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, सिरका। ऐसे ही नींबू का रस, ठीक है, नींबू का रस क्या करेगा, उसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देगा। ठीक है, ऐसे ही कार्बोनिकृत पेय पदार्थ जो होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, तो ये भी करेगा, नीले लिटमस को पेपर को लाल कर देगा। ठीक है, ऐसे ही दही, जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ये क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। ऐसे हमारा साबुन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका विलयन क्या है, ये हमारा होता है बेसिक इन नेचर, तो ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन को। सो से सेवन क्वेश्चन में बोला है कि मधुमक्खी जो है अपने डंक से कौन सा अम्ल शरीर में छोड़ती है। ठीक है, इसको निष्प्रभावी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों। ठीक है, तो देखते हैं, मधुमक्खी जब हमें मतलब डंक मारती है तो बहुत तेज़ी से दर्द होता है शरीर में ना। ठीक है, तो इसको निष्प्रभावी करने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो चलिए जानते हैं। तो जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के दंश में, ठीक है, क्या होता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक है, तो मधुमक्खी के दंश से राहत पाने के लिए हम कौन सा क्या चीज़ उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। ठीक है, उसको क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को दंश के ऊपर मलने से दर्द से राहत होती है, क्योंकि इसके दंश के क्रम में त्वचा में अपना विष होता है। ठीक है, विष होता है जो कि अम्ल होता है। ठीक है, इंजेक्ट कर देती है, और इंजेक्ट करने पे क्या हो जाता है, तो एक दुर्बल क्षार की त्वचा के ऊपर जहाँ दंश किया गया है, मलने पर क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमारा है कि सूचक क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम सूचक के तीन तीन उदाहरण बताइए। ठीक है, तो सूचक क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो यह जानकारी देते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षारक, सूचक कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के बताना, ठीक है, बताने की प्रक्रिया जो है जिसे बताया जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। ठीक है, सूचक में हमें प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक के बारे में बताना है। तो प्राकृतिक सूचक में हमारा लाल पत्ता गोभी हो जाएगा, हाइड्रोजी पौधे के फूल हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, लिटमस पेपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कृत्रिम सूचक में हमारा मैथिली ऑरेंज हो जाएगा, फिनोल्फिन हो जाएगा, मैथिली ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम 9th क्वेश्चन देखते हैं अगला। हमारा 9th क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि तनुकरण क्या है, यह ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी क्रिया है। ठीक है, ये और बताना है कि तनुकरण करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है हम जानते हैं। तो जल में, ठीक है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, ठीक है, आयन की सांद्रता H3O यानी हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद तनुकरण जो है ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तनुकरण करते समय जल से सांद्र अम्ल धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ना कि सांद्र को अम्ल में। ठीक है, और देखते हैं, चलिए आगे हमारा 10th क्वेश्चन जो है ये है कि एंटा एसिड क्या है। ठीक है, एंटा एसिड बताना कि क्या है, कि उदाहरण सहित समझाओ कि आप उदाहरण सहित समझाइए कि एंटा एसिड क्या है, और पचन में, ठीक है, अपचन में यह किस प्रकार सहायक करता है। तो एंटा एसिड वह पदार्थ है जो आमाशय यानी पेट की अम्लता को उदासीन करने का काम करता है। ठीक है, जब हमारे पेट में देखते हैं आप, कई बार गैस बन जाते हैं, कई प्रकार के हमें हमारे पेट में अम्लता से हम पीड़ित हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम एंटा एसिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह एक मेडिसिन होता है, दवाई होता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का या सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, एंटासिड पेट में एसिड को बेअसर कर अपचय को दूर करती है। ठीक है, सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।